हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.5 डिस्कस करने जा रहे हैं, which is based on binomial distribution. Binomial distribution is basically the part of probability distribution, जहां पर probability distribution टेबल में आपके पास सारे ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दी जाती है, सभी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी जाती है। वहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ आपसे एक पर्टिकुलर सक्सेस का ही चांसेस मांगा जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ डाई इज थ्रोन 6 times. If getting an odd number is a success, what is the probability that we get 5 successes, at least 5 successes or at most 5 successes? तो देखिए, अगर आपके पास एक डाई को 6 टाइम थ्रो करा गया है तो इसका मतलब ये होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम वुड बी 6 की पावर 6, क्योंकि फेसेस कितने होते हैं डाई के 6, और अगर आप उसे n टाइम्स थ्रो करते हैं तो उसकी पावर n हो जाती है, तो 6 की पावर 6 ये टोटल नंबर ऑफ आपके पास इसके आउटकम्स लिस्ट आउट होंगे, यानी 6 की पावर 6। अब इतने सारे आउटकम लिस्ट आउट करना, सैंपल स्पेस बनाना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट फिर भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बाइनोमियल जो है आपकी बहुत मदद करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बहुत मदद करता है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास सक्सेस क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक डाई है और उसमें ऑड नंबर्स के चांसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसमें एन ढूंढिए। एन क्या होता है, जितनी बार आपने थ्रो किया है या फिर टॉस किया है। तो आपने इस डाई को कितनी बार थ्रो किया है, 6 टाइम, तो एन आपके पास हो गया स्टूडेंट 6। गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने आते हैं, अगर हम एक डाई की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका सैंपल स्पेस होता है। इसमें ऑड नंबर की क्या चांसेस हैं, 3/6। और इवन नंबर के ऑन द अदर हैंड कितने चांसेस हो जाएंगे, 3/6। तो यहां पर क्योंकि आपको ऑड नंबर एक सक्सेस लेनी है, तो P इज योर सक्सेस सिंबल एंड Q इज योर फेलियर सिंबल, एंड वी नो कि सक्सेस और फेलियर का जो सम होता है वो 1 होता है। तो P की वैल्यू 3/6, तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 3/6। तो यहां पर क्लियरली है कि अगर आपने 6 बार डाई को थ्रो किया और उसमें से 5 बार आपको ऑड नंबर मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो R आपके पास हो जाएगा 5। आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली फॉर्मूला है, दैट इज X इक्वल टू R NCR P की पावर R Q की पावर R। इसका मतलब यह है कि आपको कितनी बार सक्सेस मिली है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। N आपके पास है, आपने कितनी बार थ्रो किया या टॉस करा, उसमें से कितनी बार आपको सक्सेस मिली। देन सक्सेस की पावर जो होगी वो R होगी, और फेलियर की पावर जो होगी वो N माइनस R होगी, जो इसमें से आपके पास रिमेनिंग रह जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में N कितना है आपके पास 6, P कितना है 3/6 एंड Q कितना है आपके पास 3/6, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि 5 सक्सेसेस। तो R की जो वैल्यू हो गई स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 5 हो गई। नाउ योर फॉर्मूला इज NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि 6 में से आपको 5 सक्सेसेस मिली हैं, इसलिए सक्सेस की पावर 5, और फेलियर जो है वो 6 में से आपको कितनी बार मिला है, एक बार। अब आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू गेट दी आंसर। सेकंड में आपसे कहा गया एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, कम से कम 5 सक्सेसेस। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 5 बार सक्सेस मिली हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको 6 बार सक्सेस मिली हो। तो या तो आपको 6 थ्रो में से 5 बार ऑड मिला होगा या 6 बार ऑड मिला होगा, दोनों में से कोई एक बात हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 5 बार भी ऑड मिल गया और 6 बार भी ऑड मिल गया, दोनों में से कोई एक बात। तो इसीलिए प्लस आया है, क्योंकि आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई एक ही इवेंट जो होगा वो आपके पास होगा, या तो 5 सक्सेस या 6 सक्सेस। तो 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/32, इसलिए हम लोगों ने वही रख दिया। प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 6, इसका मतलब आपको कितनी बार सक्सेस मिली, 6 आउट ऑफ 6। तो 6C6 यानी 6 में से 6 सक्सेस मिल गई। सक्सेस की पावर 6 और फेलियर की पावर आपके पास 0 रह गई, क्योंकि आपको 6 में से 6 बार सक्सेस मिल गई। थर्ड पार्ट है आपके पास एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेसेस। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है, या तो आपको 5 सक्सेसेस मिले होंगे यानी 5 बार ऑड, या फिर 4 बार ऑड, या 3 बार ऑड, या 2 बार ऑड, या 1 बार ऑड, या 0 बार ऑड। तो देखिए इस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 0, ये सब आपके आंसर्स आपको निकालने पड़ेंगे। बट एक सिंपल तरीका हम लोग निकाल सकते हैं। हमने अभी अभी आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही आता है। अगर आपसे कहा जाता कि इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, तो X की क्या वैल्यू होती, जो कि रैंडम वेरिएबल होता है, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो 13.4 में आपको समझाया है। X एक रैंडम होता है। तो यहां पर आपने एक डाई को 6 टाइम थ्रो करा है, तो X की वैल्यू क्या हो सकती है, एक भी बार आपको सक्सेस ना मिली हो, 1 बार मिली हो, 2 बार मिली हो, 3 बार मिली हो, 4 बार मिली हो, 5 बार, या 6 के 6 बार सक्सेस मिली हो, इससे अबव नहीं हो सकता, क्योंकि आपने थ्रो कितनी बार करा है, 6 टाइम। फिर आप इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकालते, और इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता स्टूडेंट आपके पास 1। फिलहाल आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, 5 से लेकर
5 से लेकर 0 तक इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना है। तो बेटर वे क्या होगा, अगर हम 1 में से सिर्फ 6 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली इन प्रोबेबिलिटीज का आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो हमने इसीलिए इसके और में यानी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में ये लिखा है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x6। तो 1 में से अगर आप 6 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। तो अब आप इसका आंसर निकाल लीजिए, दैट इज 6c6, सक्सेस की पावर 6 और फेलियर की पावर 2। सॉल्व करेंगे, यू गेट द आंसर 63/64। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम। अब देखो ये जो पेयर ऑफ डाई है ये आपके पास एक सिंगल इवेंट आप ट्रीट करेंगे और आपने इस पेयर ऑफ डाई को कितनी बार थ्रो करा, 4 टाइम्स थ्रो करा। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। अगर पेयर ऑफ डाई को आपने 4 बार थ्रो करा तो n कितना हो गया आपके पास 4, और p क्या है, डबलेट्स। तो आप एक बार बताइए, एक पेयर ऑफ डाई में डबलेट्स के क्या चांसेस होते हैं, 36 आउटकम होते हैं जब आप एक पेयर ऑफ डाई को थ्रो करते हैं, और डबलेट के चांसेस है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6/36 आपके पास डबलेट के आउटकम्स होते हैं। तो ये आपके पास कितना हो गया, 1/36। अगर 1/6 तो 1/6 अगर आपके पास सक्सेस है तो फेलियर कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस करके निकाल लीजिए, दैट इज 5/6। आपको इसमें सक्सेस कितनी बार चाहिए, 2 टाइम, यानी आपने थ्रो बेशक 4 टाइम किया है, आपको डबलेट के चांसेस कितनी बार मिले। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही बार आपको डबलेट मिला तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आर आपके पास हो गया स्टूडेंट 2, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर इक्वल टू एन सी आर, पी की पावर आर एंड क्यू की पावर एन माइनस आर। तो 4 में से आपको 2 बार सक्सेस मिली, इसीलिए सक्सेस की पावर 2, और 4 में से अगर 2 बार सक्सेस मिली तो 2 बार ऑटोमेटिकली आपके पास फेलियर हो गया। आप इसे सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, दैट इज फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 आपने माइनस करा, 1/6 इज 1/36, 5/6 की पावर 2 आपके पास 25/36। सॉल्व करेंगे, यू गेट द आंसर 25/216। Now question number 3, there are 5% defective item in a large bulk of item. What is the probability that a sample of 10 item will include not more than 1 defective item? देखिए यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम निकले पूरे लॉट बेसिस के चांसेस कितने हैं, 5%, यानी 5% ही डिफेक्टिव आइटम्स के चांसेस हैं, तो 95% वो आइटम गुड होंगी, इनके चांसेस हैं आपके पास। तो P आपके पास 5% हो गया, Q 95% हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफेक्टिव आइटम को ही आप हमेशा P लेंगे। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव आइटम की मांगी जाती, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव आइटम की मांगी जाती तो मैं P को 95/100 लिखती और Q ऑटोमेटिकली आपके पास 5% हो जाता। लेकिन आपसे प्रोबेबिलिटी किस बात की मांगी गई है, डिफेक्टिव आइटम की, इसीलिए जो P है वो 5% लिया गया और Q जो है वो 95/100 लिया गया है। आपने ऐसे कितने जो आइटम्स हैं वो चेक करिए, कितनी आइटम्स आपने ड्रॉ करी हैं। बेसिकली आपने 10 आइटम्स ड्रॉ करी हैं जिसमें आप चेक कर रहे हो कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है, और आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो कि नॉट मोर देन 1 इज डिफेक्टिव, यानी 0 डिफेक्टिव हो सकता है या 1, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं हो सकते, यानी 1 और 0 डिफेक्टिव तो हो सकते हैं ना। तो 0 डिफेक्टिव या फिर 1 डिफेक्टिव, क्योंकि आपके पास आइदर और वाली सिचुएशन है तो आपके पास प्लस है। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे, 10c0, 5/100 की पावर 0 और 95/100 की पावर आपके पास 10, 10c1, 5/100 की पावर 1, 95/100 की पावर आपके पास 9। इसे सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 1/20, दैट इज 19/20। उसके बाद 19/20 की पावर 9 कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास रह जाएगा 19/20 प्लस 5/10। सॉल्व करेंगे, यू गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, नन इज स्पेड। तो आप देखिए आपने कितने कार्ड्स ड्रॉ करे हैं, 5 कार्ड्स ड्रॉ करे और सक्सेस किसकी निकालनी है, आपने स्पेड की निकालनी है। तो n आपके पास 5 हो गया स्टूडेंट, और P मतलब सक्सेस, यानी स्पेड कार्ड आपके पास सक्सेस है। और किसी भी जो 52 कार्ड्स का जो डेक होता है उसमें आपके पास 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होता है, 13 डायमंड होता है, 13 हार्ट होता है। तो स्पेड कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी 13/52 विच इज बेसिकली 1/4, और आपके पास स्पेड कार्ड ना निकले इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1 में से 1/4 माइनस कर दीजिए, दैट इज 3/4। आपसे कहा गया सबसे पहले तो पांचों के पांचों यानी ऑल आर स्पेड, यानी आपके पास 5 की 5 सक्सेसेस आपको मिल गई। तो 5C5 यानी 5 में से 5 सक्सेस है, सक्सेस की पावर 5, फेलियर की पावर 0, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया 3 स्पेड निकले हैं, तो x इक्वल टू 3 यानी 5 में से 3 स्पेड हैं, तो 1/4 की पावर 3 और फेलियर की पावर 2, इसे सॉल्व करेंगे, यू गेट दी आंसर। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया नन इज स्पेड, दैट मीन 0 स्पेड, तो 5C0 और सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की पावर 5C0 और किसी की भी पावर 0, दैट इज 1। आप इसे सॉल्व करेंगे, यू गेट दी
answer. I hope it's clear. Now question number 5, the probability that a bulb produced by factory will fuse after 155 days of use is 0.05. यानी एक बल्ब है वो फ्यूज निकले 150 डेज यूज करने के बाद, तो इसके चांसेस है 5%, और 150 डेज के बाद भी वो ठीक ठाक चल जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई 95%. अब सक्सेस क्या होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपसे प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी गई है, फ्यूज होने की पूछी गई है या ना फ्यूज होने की पूछी गई है. अगर फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो P हो जाएगा आपके पास 5%. अगर नॉन फ्यूज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो P आपके पास हो जाएगा 95/100. तो आपसे कहा गया 5 सच बल्ब आपने निकाले, तो N आपके पास स्टूडेंट हो गया 5. नन इज फ्यूज, तो आपको फ्यूज ही सक्सेस लेना है. नॉट मोर देन 1 इज फ्यूज, मोर देन 1 इज फ्यूज, एटलीस्ट 1 इज फ्यूज. तो देखिए आपके पास n कितना है 5. प्रोबेबिलिटी फ्यूज की आप लेंगे दैट इज 0.05. फ्यूज ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.95. तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा नन इज फ्यूज, दैट मीन्स एक भी आपका फ्यूज ना निकले, दैट इज 5C0, यानी 5 में से एक भी फ्यूज नहीं है तो सक्सेस की पावर 0 यानी P की पावर 0 और Q की पावर जो है पूरी की पूरी 5 हो गई. एंड यू गेट द आंसर 0.95 की पावर 5. ये बात आप याद रखेंगे कि NC0 और NCN की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1. सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया नॉट मोर देन 1 विल बी फ्यूज, तो 1 और 0 तो फ्यूज हो सकते हैं. ऐसा वाला क्वेश्चन अभी भी हमने पहले किया था, तो 0 भी फ्यूज हो सकता है 1 भी फ्यूज हो सकता है. तो 0 फ्यूज की प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने लास्ट फर्स्ट पार्ट में निकाली, उसे यहां रख दिया. एक फ्यूज है तो 5 में से 1 फ्यूज है, 5C1 फ्यूज की पावर 1 और नॉन फ्यूज की पावर आपके पास 4 आ गई, क्योंकि 5 में से एक बार आपको सक्सेस मिली, बाकी आपका फेलियर के चांसेस हो गए. आप इसमें 0.95 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं और जो रिमेनिंग है उसे सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं. सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया मोर देन 1 विल बी फ्यूज. ना मोर देन 1 विल बी फ्यूज का मतलब हुआ 2 फ्यूज हो सकते हैं, 3 फ्यूज हो सकते हैं, 4 फ्यूज हो सकते हैं, 5 फ्यूज हो सकते हैं. इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने बल्ब भी कितने निकाले हैं 5 निकाले. तो 2 फ्यूज हो सकते हैं, 3, 4, 5. फिर से वही बात, अगर ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का होता तो स्टूडेंट आपने इसमें क्या करा होता, x की वैल्यू क्या ली होती. अगर 5 बल्ब आपने सैंपल के तौर पे निकाले हैं तो ऐसा हो सकता था 0 फ्यूज हो, 1 फ्यूज हो, 2 फ्यूज हो, 3 फ्यूज हो, 4 फ्यूज हो या 5 फ्यूज हो. इन सारे की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली होती और इन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है आपके पास 1. तो अभी आपको आंसर चाहिए 2, 3, 4, 5, इन सबका सम चाहिए. तो अगर हम 1 में से 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं और ऑल्टरनेटिव में इसे भी रख सकते हैं, जो आपको करेक्ट लगे आप वो चीज देख सकते हैं. तो 1 में से हमने 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, दैट इज 5C0. 0.05 की पावर 0 हो जाएगी और 0.95 की पावर 5 हो जाएगी, दैट इज 5C1. 0.05 की पावर 1 और 0.95 की पावर 4. इसमें से आप 0.95 की पावर 4 कॉमन लेके थोड़ा सॉल्व करके आपको ये आंसर मिल जाएगा ना. फोर्थ पार्ट जो था स्टूडेंट उसमें कहा गया था एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो इसी में हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं. एटलीस्ट 1 सक्सेस का मतलब हुआ 1 सक्सेस हो, 2 सक्सेस हो, 3 सक्सेस हो, 4 सक्सेस हो, 5 सक्सेस, यानी 1 इसमें और आपके पास ऐड हो जाएगा. तो देखिए एटलीस्ट 1 सक्सेस में आपके पास है, हो सकता है आपके पास एक बार सक्सेस मिली हो या फिर 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार. फिर से अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखेंगे तो आपको यहां से लेकर यहां तक का सम चाहिए. तो 1 में से अगर आप 0 इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसका सम आ जाएगा. इसीलिए हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म में आपको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का लिखकर दिखाया है और इसकी प्रोबेबिलिटी हम फर्स्ट पार्ट में ही निकाल चुके हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी. ना क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विद 1 डिजिट 0 to 9. तो एक बैग में आपने 10 बॉल्स रखी हैं और हर बॉल पर एक डिजिट लिखा है, आइदर 0 और 1 और 2 और 3, ऐसे करके आपने अलग अलग डिजिट लिखी हैं. इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन, कितनी बॉल आपने निकाली, 4 बॉल आपने निकाली सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद 0. तो इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि वो मार्क्ड किससे है, 0 से मार्क्ड है. तो देखिए आपने ड्रॉ कितनी बॉल करी है, 4 बॉल आपने ड्रॉ करी है और डिजिट 0 वाली बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1/10. और क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो दोबारा चली जाती है आपके पास बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/10. और 0 डिजिट वाली बॉल ना निकले, इसके चांसेस कितने हो गए 9/10, क्योंकि टोटल मिलाकर आपके पास 10 बॉल है 0 से 9. स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि 0 से 9 मतलब 9 डिजिट, दैट इज योर 10 डिजिट स्टूडेंट. ठीक है,
तो आपके पास n की वैल्यू 4 है, सक्सेस आपके पास 1/10 हो गई, क्योंकि डिजिट 0 वाली बॉल कितनी है 1, तो 1/10, और आपके पास डिजिट 0 के अलावा वाली बॉल कितनी है 9/10। तो इसमें कहा गया नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0, यानी आपको सक्सेस कितनी मिली, 0 सक्सेस मिली। तो क्या होगा, 4 में से एक भी बार 0 मार्क्ड वाली आपके पास बॉल नहीं आई, यानी 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 4, क्योंकि चारों बार आपके पास नॉन 0 मार्क्ड वाली बॉल्स आपके पास आ गई। नाउ दिस इज योर आंसर 9/10 की पावर 4. Now next question number 7 देखिए, in an examination 20 question of true false type are asked. Suppose a student toss a fair coin to determine his answer to each question. तो उसे कुछ आता नहीं है, वो टॉस करके उसका आंसर दे रहा है. If the coin falls head, अगर हेड आता है तो वो उसका आंसर ट्रू लिख देता है, अगर उसमें आपके पास टेल आता है तो वो उसका आंसर फॉल्स लिख देता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली. सबसे पहले तो ये देखिए कितनी अटेम्प्ट्स डालनी है उसको, कितने ड्रॉज डालने, कितने क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने हैं. तो n यहाँ पर है 20, करेक्ट करे यानी ट्रू करे, इसके चांसेस कितने हैं 1/2, क्योंकि हेड आने के चांसेस कितने होते हैं 1/2, उसी पर उसका ट्रू और फॉल्स डिपेंडेंट है, तो 1/2. और आपका फॉल्स आए, फॉल्स करे वो उस आंसर को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2. उसने कम से कम 12 क्वेश्चन करेक्टली किए हैं, यानी ट्रू दिया है इस तरीके से, या फॉल्स जो भी है. एटलीस्ट 12 का मतलब वो है तो 12 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, 13 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 16 या 17 या 18 या 19 या 20. आप देखिए या तो आप यहाँ आ सकते थे, यही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते स्टूडेंट, तो इसमें जो आप रैंडम वेरिएबल लेते वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 20 तक लेते, और इन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम आपके पास 1 होता. तो अभी आपको 12 से लेकर 20 तक का सम चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आपको 1 में से 0 से लेकर 11 तक की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. तो दिस वन इज बेटर रादर देन हम 1 में से वो माइनस करें. तो हमेशा ही 1 में से माइनस करना आपके लिए बेटर नहीं रहता, आपको ये देखना है कि ज्यादा आपको कैलकुलेशन किस में ज्यादा करनी पड़ेगी. तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास 12 उसने क्वेश्चन करेक्ट करे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई 20 में से 12 करेक्ट करे, यानी सक्सेस की पावर 12 और फेलियर की पावर 8. इसी तरीके से 13 क्वेश्चन करेक्ट करे, क्योंकि या तो 12 या तो 13 या 14 या 15. 20C 13, 1/12 की 1/2 की पावर 13, 1/2 की पावर 7. सिमिलरली आप ये 20 तक देखेंगे 20C 20, तो हम इन सबका जो है टोटल लेंगे, तो आप ये ध्यान देखेंगे तो 1/2 की पावर 20, 1/2 की पावर 20 सब में से कॉमन आ सकता है, तो 1/2 की पावर 20 हमने कॉमन ले लिया, दैट इज 20C 17, 20C 12, 20C 13, 20C 14 टिल 20C 20 तक आपका ये एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि इसे कैलकुलेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग आप लोगों के लिए हो जाएगा, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता अगर इस तरीके का एग्जामिनेशन आपके पास, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है. ना क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सपोज x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b विद इन ब्रैकेट 6 और 1/2 लिखा है. देखिए बाइनोमियल के लिए मेन दो चीजें होती है n और p. तो बाइनोमियल का कभी भी प्रेजेंटेशन आपको दिया हो तो n और p ही दिया होगा, तो दिस इज योर n एंड दिस इज योर p. तो हेयर 6 की जो 6 आपको गिवन है दैट इज n और 1/2 इज योर p. तो q तो बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि 1 में से आप p माइनस कर दीजिए तो आपके पास q निकल आएगा. आपको शो करना है कि x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम. आप इसे शो कैसे करेंगे, एक्चुअली यहां पर आपको पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और आप खुद देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 जो है वो सबसे मैक्सिमम आ रही है, सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है. तो फिलहाल हमने सिर्फ आपको x इक्वल टू 3 का निकाल कर दिखाया, लेकिन स्टूडेंट आपको ये शो करने के लिए कि यही मोस्ट लाइकली है, आपको यहां पर 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 5 की, 6 की, ये सब निकाल के दिखानी है. बट योर मैक्सिमम आंसर इन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, दैट मीन्स 6C3 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, दैट इज 20 इंटू 1/2 की पावर 6. आप और भी वैल्यूज निकालेंगे, यानी कह सकते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाएंगे तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 इज मोस्ट लाइकली आउटकम. Now question number 9 देखिए, on an MCQ that is multiple choice question with 3 possible answer for each of 5 questions. 5 क्वेश्चन है आपके पास और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस दी गई हैं, जिसमें से एक ही ऑप्शन आपके पास करेक्ट होंगी, बाकी की 2 ऑप्शन जो होंगे वो आपके इनकरेक्ट होंगी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग. तो देखिए एक सिंपल सी बात है, आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, कितने ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब कितनी करेक्ट उसके आंसर हो सकते थे 5, क्योंकि उसको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने को दिए गए हैं, ओवरऑल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं.
तीन आपके पास चॉइसेस हैं, उसमें से एक चॉइस उसकी करेक्ट है, तो आउट ऑफ 3 1 इज करेक्ट, तो करेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी हुई 1/3, और अगर वो दो नॉन करेक्ट चूज करता है तो 2/3, मतलब बेसिकली आपके पास ए बी सी तीन ऑप्शंस है, उनमें से एक ऑप्शन 100% करेक्ट है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, क्योंकि हमें उसके करेक्टनेस के आंसर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1/3, फेलियर 2/3। अगर उसने 4 और मोर करेक्ट आंसर दिए तो हो सकता है उसने 4 करेक्ट आंसर दिए या फिर 5 करेक्ट आंसर दिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन ही आपके पास 5 है। तो अगर 4 करेक्ट आंसर दिए तो 5C4, करेक्ट की पावर 4, फेलियर की पावर आपके पास 1, 5 में से 5 करेक्ट दिए, 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 0। आप इसे सॉल्व करेंगे, यू गेट 11/243. Now question number 10. A person buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning prize is 1/100. तो 50 lotteries में से उसने एक लॉटरी परचेज करी और उसके विनिंग के चांसेस है 1/100. What is the probability that he will win a prize? At least once, exactly once, at least twice. तो अब देखिए आपके पास n कितनी है, नंबर ऑफ जो टिकट्स हैं वो 50 हैं, प्रोबेबिलिटी जीतने के चांसेस कितने हैं 1/100 और हारने के चांसेस कितने हैं 99/100। आपसे पहले पार्ट में बोला गया एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक बार जीता, तो एक बार जीता, 2 बार जीता, 3 बार जीता, ऐसा कितनी बार तक हो सकता है 50 टाइम्स तक। तो बेस्ट क्या है, आप 1 में से एक भी बार ना जीतने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते तो 0 1 2 टिल आप 50 तक लेते और इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम आपके पास कितना आता 1, तो 1 में से अगर आप सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज का आपके पास स्टूडेंट सम आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, दैट इज 50C0, 1/100 की पावर 0 और 99/100 की पावर 50, 50 से 0 इज 1, 1/100 की पावर 0 इज 1, योर आंसर इज 1 - 99/100 की पावर 50। नाउ सेकंड में उसने कहा क्या कहते हैं आपके पास वंस, आपके पास विनिंग के चांसेस है एग्जैक्टली 1, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी x = 1, तो 50C1 1/100 की पावर 1 और 99/100 की पावर 49। आप इसे सॉल्व करेंगे, यू गेट द आंसर। सेकंड पार्ट में कहा, थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया एटलीस्ट ट्वाइस विनिंग चांसेस। तो स्टूडेंट अगर आपको एटलीस्ट ट्वाइस बोला गया है तो आप देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उसने 2 बार 2 चांसेस है उसके जीतने के, या 3 चांसेस हैं, या 4 5 ऐसे करके 50 तक हो सकता है। तो बेटर क्या है, और करके हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1 में से हम 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर दें तो आपके पास ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम आ जाएगा। तो हम लोगों ने 0 और 1 वाली प्रोबेबिलिटीज में से माइनस करी, विच इज 50C0, 1/100 की पावर 0, 99/100 की पावर 50। सिमिलरली 50C1 आप इसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा कॉमन भी कह रहा है, जो भी आप लोगों को लगता है वो कॉमन लेकर आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 टॉयज इन 7 थ्रोज ऑफ अ डाई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन सारी बातें इतनी अनक्लियर सी लिख दी है कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी होती है, बट वैसे बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5, यहां पर कॉमा, कितनी बार एग्जैक्टली 5 आया ट्वाइस, अगर आपने थ्रो कितनी बार करा 7 टाइम्स, तो एन कितना हो गया आपके पास 5। आपको 5 की सक्सेस चाहिए एक डाई में, तो वो कितनी होंगी 1/6, और फेलियर कितना हो गया 5/6, और आपको सक्सेस कितनी बार मिली 7 में से 2 बार, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, यानी 5 में से 2 बार आपको सक्सेस मिली, तो सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर आपके पास 4। आप इसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, दैट इज फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 5 - 2 दैट इज 3, दैट इज 1/36, दैट इज 625/1296। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 3125/23328। Now next question number 12 देखिए, find the probability of throwing at most 2 sixes in 6 throws of a single die। अब देखिए यहाँ 6 जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी सक्सेस है जो आपके पास है, और at most 2 जो है वो आपके पास r है जो सक्सेस के चांसेस आपको दे रखे हैं। तो आपने थ्रो कितनी बार किया है स्टूडेंट n 6 टाइम्स। 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, अगर एक डाई की बात हम करें तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/6। एटमोस्ट 2 6s का क्या मतलब हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2 6s, यानी 2 6s आ सकते हैं या फिर 1 6s आ सकता है या 0। अगर आपने 6 बार थ्रो किया तो ऐसा हो सकता है एक भी बार 6 ना आया हो, एक बार 6 आया हो और 2 बार 6 आया हो। तो ये आंसर इज 6C0 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 6, प्लस 6C1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 5, 6C2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 4। आप यहां से कॉमन ले सकते हैं 5/6 की पावर 4, जो भी अंदर रिमेनिंग है उसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, यू गेट द आंसर 35/18 इंटू 5/6 की पावर 4।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, इफ इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टन आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव, तो आपको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दे रखी है दैट इज 10%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम सैंपल ऑफ 12, आपने ऐसे कितने बल्ब्स निकाले या चेक करे या डिफेक्ट जो भी आपके पास है दैट इज 12, और उसमें से वो कितने डिफेक्टिव निकले, 9 निकले, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, आप कितने में से आउटकम्स ले रहे हैं, कितने में से चीजें चेक कर रहे हैं, 12 में से। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 10/100, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 90/100, और आपके 12 में से 9 ही डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो वो हो गई 12C9, 1/10 की पावर 9 और 9/10 की पावर 3। आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। हमने इसे ओपन किया दैट इज फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3, 1 की पावर 9 इज 1, 10 की पावर 9 हमने ओपन कर दिया दैट इज 9 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3, बेस सेम है, पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी दैट इज 10 की पावर 12, लेकिन ये वाला 10 एक इस 10 को कैंसिल आउट कर देगा तो आपके पास 10 की पावर 11 रह जाएगी, और सिंप्लीफाई करके यू गेट दी आंसर। आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच गाइस।